हाय एंड वेलकम टू फाइबरबॉन्ड इंडस्ट्री। मेरा नाम है खान सरफराज, मैं हूँ प्रोडक्शन इंजीनियर एंड आज हमारे साथ है फैसल खान सर, ओनर ऑफ दिस फाइबरबॉन्ड इंडस्ट्री। हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं सेल्स एंड ERP के बारे में कुछ Q&A क्वेश्चंस करेंगे इनके साथ। उनके जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि रिटेलर्स को तो पैसे लगाने ही नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर उनको वो करने वाले हैं। तो अगर वो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट रखेगा तो अच्छा प्रॉफिट भी कमाएगा, तो रिपीट रेशियो उसको कमाई तो मिलने वाली। जैसे मैंने वर्किंग में बताया कि अगर 85 बेल्ट का 28 रुपीज उसको मिलने वाला, तो उसको जब सेल्स ज़्यादा आने वाला तो हो नहीं वाला है। सर ये तो हमने अभी बात की रिटेलर्स के बिहेवियर के बारे में, बट जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट की फीचर्स पॉइंट आता है वो आता है कैश फ्लो का। ठीक है, तो हमारा सिस्टम रिटेलर्स के कैश फ्लो कंस्ट्रेंट को कैसे एड्रेस करता है, एंड प्लस रिटेलर्स को बिना अपफ्रंट पेमेंट के खरीदने के लिए क्या ज़रूरी रिक्वायरमेंट्स है, बिना इन्वेस्टमेंट के वो कैसे प्रोडक्ट पाएंगे एंड और ये बिजनेस में आ सकते हैं। करेक्ट। देखो इसका हमने ऐसा सिंपल ये किया है, पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि ये सिस्टम एक रेवोल्यूशनरी है। अक्सर तुमने देखा होगा बहुत सारी क्रेडिट कार्ड कंपनी ना आपके सिबिल को सबको चेक देख के देती है। इनका रिक्वायरमेंट ऐसा रहेगा कि हम कभी भी कोई डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर के पास जाएगा, जो पोटेंशियल रिटेलर्स हैं, इनकी खुद की शॉप होगी या स्पॉट अच्छा रहेगा, तो उनका है ना एक तो ना सिबिल चेक करेगा, वो उधर ही ना मोबाइल में ऐप्स होते हैं, पैन कार्ड नंबर डालेगा, सिबिल पता चल जाएगा। अगर हेल्दी सिबिल हुआ, एक प्लस पॉइंट हुआ, देन आधार कार्ड टू कंफर्म दी आइडेंटिटी जो प्रोडक्ट ले रहे हैं, एंड एक थर्ड है ना एक छोटा सा एग्रीमेंट साइन करना होगा कि जो प्रोडक्ट है, जो स्टैंड है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ फाइबरबॉन्ड इंडस्ट्रीज एंड यू आर जस्ट फैसिलिटेटिंग इन दिस सेल्स। और आपको है ना एवरी डे आपके ना जो प्रॉफिट है, जो कमीशन है, सेकेंड डे आपको हमेशा पे हो जाएगा। तो ये पूरा टर्म्स एंड कंडीशंस अग्रीमेंट में रहेगा। एंड एक छोटा सा ना ट्रेनिंग सेशन देंगे कि कैसे आपको ना हमारे मोबाइल ऐप को यूज़ करना है बिलिंग करने के लिए, कैसे बारकोड स्कैनिंग करना है, कैसे कस्टमर्स को ना डिस्काउंट ऑफर्स करने हैं। तो 2-3 बेसिक चीज़ें हैं, 10-15 मिनट्स का, तो ये सब हो जाएगा। और ये जो कैश फ्लो का जो तुमने कंसर्न जिसे बोला था कि क्या, जिसे मैंने पहले ही बताया, इसका यही प्लस पॉइंट है कि अगर आप ये चारों पॉइंट क्राइटेरिया फुलफिल कर लेते हो तो आपको वो प्रोडक्ट बिना इन्वेस्टमेंट के मिल जाएगा और आप रोज़ सेल करते रहोगे। तो आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया, फॉर एग्जांपल आपने 10 बेल्ट बेचा, 28 का मार्जिन है, तो आपका फॉर एग्जांपल 280 रुपीज़ हुआ। मगर आपने अगर 100 बेल्ट बेच लिया, वो डिपेंड्स आप कैसे कौन से स्पॉट पे हो, तो आपका उससे ज़्यादा हो जाएगा, 20 बेल्ट 50 बेल्ट। आप एज अ रिटेलर आप मल्टीपल लोकेशन में भी कर सकते हो। मतलब आप ऐसा नहीं कि एक स्पॉट में आपने इधर डाला, तो आप 1-2 शॉप को छोड़ के दूसरे स्टैंड भी लगा सकते हैं, जिससे आप मल्टीपल या एक लाइन होती है ना, जैसे शॉप्स की सब लाइन होती है, हर शॉप में एक स्टैंड लगा सकते हो और उसको पूरा मॉनिटर आप कर सकते हो। तो यू विल हैव 10 स्टैंड्स और 10 को आपने मॉनिटर कर, तो आपका ना सेल्स बढ़ जाएगा। और हर स्टैंड में अलग अलग डिजाइन वैरायटी वाला अलग अलग वैरायटी। ये छोटे छोटे स्टैंड्स उनको है ना एक पूरी दुकान का रोल अदा करेंगे। अक्सर जो एक कभी एक जगह मिलती है, एक पूरी एक लेन मिलती है जहाँ पर मल्टीपल शॉप्स होते हैं, तो हर एक शॉप के बाहर एक स्टैंड, तो ही कैन इजीली डू, वो शॉपकीपर से उसका टाई भी हो सकता है, ही कैन शेयर सम प्रॉफिट, जो अक्सर लोग करते ही हैं। हाँ, तो वैसे कर सकता है। और दूसरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इस सिस्टम में ये आता है कि जितने वो प्रोडक्ट बेचता है, हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली वो डेटा ग्रैब करता है। क्या ग्रैब करता है कि कौन से आइटम, कौन सी कैटेगरी बिक रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, बैकएंड में वही प्रोडक्ट को और बेटर डिज़ाइन रिफिल करेंगे, इम्प्रोवाइज करेंगे डिज़ाइन में, पक्कल में। तो कभी भी जो प्रोडक्ट उसका सेल हुआ वो कैटेगरी एक्सेप्ट करे, तो रिफिल जब हमारा रिफिलमेंट होगा तो अलग डिज़ाइन मगर फॉलिंग अंडर द सेम कैटेगरी, तो उसका सेल और ऑप्टिमाइज होगा। ये सिस्टम सबसे बड़ा, ये जो डेटा मिलता है, जो कंज्यूमर का बिहेवियर मिलता है, तो वो रिटेलर को एनहांस करेगा, बट और उसकी सेल बढ़ा देगा। इसमें एक और बात है कि अगर जो टर्म्स एंड कंडीशन हैं और रिटेलर उसको फॉलो नहीं करता, जैसे बारकोड स्कैनिंग, इनवॉइस जनरेशन
बराबर। कस्टमर का मोबाइल नंबर फीड करके उसके व्हाट्सएप में उसको मोबाइल में ना इनवॉइस जाना चाहिए। Yes. ये ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने वहाँ प्रोडक्ट बेच दिया और आपने रिकॉर्ड नहीं किया। अगर आपने ये किया सेकेंड डे हम स्टैंड सब ले लेंगे, तो आपको इन्वेस्टमेंट का वो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट का वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओके। हाँ, आपको कंपनी के हिसाब से चलना पड़ेगा। स्कैन करेंगे, बिल रेस होगा ऑटोमेटिकली, आपको सिर्फ कस्टमर का मोबाइल नंबर जाएगा, कस्टमर को भी पता चल जाएगा कि ये पर डे में उसे परचेज किया। ये डेटा इतना ही इम्पोर्टेंट है, इसी से हम मॉनिटर कर पाएंगे कि कस्टमर का रिपीट रेशो क्या है। ओके। हम जो प्रोडक्ट हैं डाल रहे हैं स्टैंड में, वो उसका लोगों का एक्सेप्टेंस कितना आ रहा है, बराबर। रिपीट परसेंटेज कितना है। क्योंकि सेम कस्टमर जब आएगा मोबाइल नंबर सेम रहेगा, बराबर। पता चल जाएगा कि उसने कितने रिपीट्स किए हैं। यस। उसका एक बाइंग पैटर्न मालूम पड़ेगा। वो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आज की डेट में कोई ना बेल्ट वाले ऐसा कोई नहीं कर रहा। ये मार्केट में तो कोई नहीं कर रहा है। सर ये तो अभी हमने बात की कैश फ्लो की, बट इसमें एक और पॉइंट आता है की फीचर, जो कि है स्टॉक अकाउंटेबिलिटी। तो सर ये सिस्टम रिटेलर्स को मल्टीपल शॉप्स के स्टॉक लेवल को मैनेज कैसे हेल्प करता है मैनेज करने के लिए? देखो सर, आज की डेट में जितने भी रिटेलर्स हैं, या तो वो खुद चला रहे हैं दुकान, बराबर, और या तो कोई भी ट्रस्टवर्दी पर्सन के ऊपर छोड़ के वो कर रहे हैं। यस। जैसे हमारे कितने कस्टमर्स हैं, वो दुकान नहीं छोड़ सकते हैं, भले घर पे कितना भी प्रॉब्लम आए, दे हैव टू रन, बिकॉज उनका यही प्रॉब्लम है कि ये प्रोडक्ट एक तो ना अकाउंटेबिलिटी है नहीं, और उधर कोई भी उनके स्टाफ रहेंगे तो क्या प्राइस पे बेच रहे हैं, कुछ टैगिंग नहीं है, कुछ MRP नहीं है, कुछ नहीं है। ये एक ट्रांसपेरेंसी लेके आता है। ओके। और ये इतना ट्रांसपेरेंसी लेके आता है कि हर प्रोडक्ट कौन से स्टोर में कितना है और किससे बेचा वो भी डिटेल बताता है। बराबर। फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि मैं अभी एक रिटेल शॉप में मैं अभी 10-15 लोकेशन में करूँगा, आपने 10-15 लोकेशन में रख दिया, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, प्रोडक्ट आपका, और आप ही डिस्ट्रीब्यूटर बन गए और आप ही रिटेलर बन गए हमारे, तो उसमें मार्जिन कितना हो जाता है? 55%, डबल हो जाता है। तो आपने ही अपनी लोकेशन में अपने रिटेलर्स बना दिए अपने, और हर जगह पे आपने एक सेल्स पर्सन अपॉइंट कर दिया। बराबर। तो अब जितना भी वो प्रोडक्ट बेच रहा है उसको एक सिस्टम है, स्कैन करो बिल में, इनवॉइस में, तो अमाउंट मालूम पड़ जाएगा। और जब कंज्यूमर को बिल जाता है तो कभी भी वो सेल्स पर्सन से ओवर चार्ज नहीं कर सकता। यस। ना कि वो लेस चार्ज कर सकता है, क्योंकि बिल अमाउंट उतना है। फॉर एग्जाम्पल एक बिल अमाउंट आपका 200 रुपीज़ का है, तो कस्टमर को बोलेगा भाई 250 दो, कस्टमर इतना तो बिल्कुल नहीं बोलेगा कि भाई मेरे को तो 200 का बिल है, मैं तो आपको 200 ही दूंगा। बराबर। और ना कस्टमर को ये बोल सकता है कि भाई 200 का बिल है, अगर आप 150 दो, तो वो पकड़ा जाएगा कि भाई 50 रुपीज़ का कहा गया। यस। वेरी मच अकाउंटेबिलिटी। बराबर। स्टॉक कहीं पे कुछ मैनिपुलेट कर ही नहीं सकता। बराबर। तो मल्टीपल लोकेशन का उसको ऑप्शन आ गया, जो कभी वो उसके लिए सपना था। बराबर। और वो फोकस कर सकता है ओनली डिमांड को पहचानने में, क्या डिमांड चल रही है, एंड आगे फ्यूचर में मल्टीपल प्रोडक्ट वी कैन इंट्रोड्यूस। ये सिस्टम ऐसा बनाया नॉट ओनली फॉर बेल्ट, मल्टीपल प्रोडक्ट आ सकता है, एंड इट विल बी अ बिग कंपटीशन फॉर ऑल ऑर्गेनाइज्ड स्टोर्स एंड एज वेल एज ई-कॉमर्स। उसके लिए बाद में बात करेंगे कि अगर हमारा ये पैन इंडिया होता है तो इट विल बी अ बिग कंपटीशन। सर ये तो अभी आपने बता दिया हमें पूरा इसके बारे में, मतलब अकाउंट्स के बारे में हो गया, स्टॉक के मैनेजमेंट के बारे में हो गया, सब हो गया। बट आपने बीच में एक पॉइंट बोला सर कि डिस्ट्रीब्यूटर सेल पर्सन अपॉइंट कर सकता है, ठीक है? तो क्या वो सेल पर्सन अपॉइंट करेगा तो उसमें एडिशनल कॉस्ट उसका ऐड नहीं हो जाएगा?